वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और रही ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हूं क्योंकि बहुत ज़ोरदार जुकाम लगी हुई इस समय मुझे। कल शायद रात को सर्दी लग गई और सुबह नहा धोकर भी ऑफिस आना पड़ा। बाइक में भी ठंड लग गई और जुकाम बिल्कुल नॉन स्टॉप, नाक बह रही है इस टाइम। इसकी छुट्टी है, कल थोड़ा देखेंगे, पेंडिंग वर्क जो पड़ा हुआ है वो सारा क्लियर करेंगे और जो काफ़ी कुछ फ़ोटोज़ प्रिंट करनी रह गई है और फ्रेमिंग करनी रह गई है वो भी कल के ब्लॉग में हम करेंगे। आज तो फ़िलहाल मैंने अभी अंगीठी चलाई हुई है। यहाँ पर ठंड बहुत थी, टीन लगा हुआ है, इस वजह से ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड का मौसम तो आजकल बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोटद्वार में आप सब भी एरिया में भी बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अभी हमारे यहाँ पर तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं भाई, बिल्कुल कहाँ रूह कांपने वाली ठंड बोलते जिसे, ऐसा फीलिंग हुआ। शाम के समय तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ पड़ रही हो कोटद्वार में इस समय। और ठंडा बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है इस समय यहाँ का मौसम। बाइक से आने जाने में तो भाई हाथ ऐसे हो जा रहे हैं, बिल्कुल पत्थर बन जा रहे हैं, कड़क एकदम। बिना ग्लव्स के तो बाइक चलाना भी ऐसा लग रहा है कि जैसे भाई क्या बोलना, बहुत बुरा हाल है ठंड का। क्या कैसा रहा आपका, आप लोगों को भी ज़रा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो के माध्यम से आप तक मेरी वीडियोस पहुंच रही है तो क्या क्या सोचा आपने अपने स्टार्टअप के लिए, और जो आपका कुछ कोई आइडिया या कोई प्लान होगा उसके बारे में आपने कुछ सोचा, कुछ प्लान किया आगे के लिए कि आप लोगों भी कुछ नया स्टार्टअप करना है अपना, जो आपने सोचा हो और कुछ आप चाहते हो अपनी लाइफ में अचीव करना, तो उस अपने गोल के बारे में आपने कुछ सोचा है कि नहीं, बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं कि क्या प्लान रहा आगे का आपका भी, कि आपने भी सोचा कि आगे आप ब्लॉगिंग करने का प्लान रहा हो तो ब्लॉगिंग करने का सोचा है, या कोई बिजनेस रहा होगा आपको स्टार्टअप करने का सोचा आपने कि नहीं सोचा है। कई चीज़ें रही होंगी जो आपने सोची हो इस साल, पिछले साल या कई सालों से आपने सोचा हो, तो इस साल का क्या प्लान रहा आपका, क्या आपने उस पर उसे अपना गोल सेट करके इस साल से स्टार्टअप शुरू किया है कि नहीं किया है। और आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मेरा तो ये कहना है यार कि देखिए, करिए, अगर स्टार्टअप आपने कुछ सोचा है तो ज़रूर करिए, क्योंकि आज लाइफ में अगर अभी से स्टार्टअप नहीं करोगे तो फिर आगे अब ज़्यादा कुछ टाइम बाद टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी कि शायद उस समय फिर स्टार्टअप के लिए भी आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए, ब्लॉगिंग तो एक था ही जो स्टार्टअप था, मैंने ब्लॉगिंग भी शुरू कर दी है कि जब काम करें तो ब्लॉगिंग में देखिए बहुत ज़्यादा अपनी बातें शेयर करने से मन हल्का होता है, बहुत सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार आप लोगों तक अपनी बातें पहुँची हैं, जो जिन्होंने स्टार्टअप करने की सोची होती है लाइफ में और वो चाहते हैं कि नहीं हमें करना है, लेकिन ऐसे करने से नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। और स्टार्टअप एक ऐसी जर्नी है कि जिसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए तो जितनी जल्दी आप आज शुरू करोगे और आज अपने उसमें अपना काम करना शुरू करोगे, ये जर्नी उतनी जल्दी उतनी छोटी होती जाएगी और उतनी जल्दी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हेल्प करेगी। अगर सोचा है कुछ प्लान और कुछ करने का आप रखते हैं, कुछ अपने दिमाग में कोई आइडिया है, कोई क्रिएटिविटी आपके माइंड में है कि मुझे करना है, देखिए जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ नया लेके आया हूँ मार्केट में, मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो कोई नहीं कर सकता, मैं ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि जो चीज़ें मैंने सीखी है, जो मैं अपने हाथ से कर पा रहा हूँ, उन चीज़ों को मैंने अपना बिजनेस का स्टार्टअप प्लान बना के और स्टार्टअप तैयार करके मैंने उन चीज़ों को शुरू कर दिया है करना, और अपना बिजनेस का भी मैंने अपने बिजनेस का भी नाम दे दिया है उन चीज़ों को, और उन्हीं चीज़ों को मैं आगे ग्रो कर रहा हूँ, और उन्हीं चीज़ों को मैं आगे इसी में मैं कुछ अगर आगे कुछ नई चीज़ें आती तो इसी में मैं अपना ऐड ऑन करता चलूँगा। और जैसे जैसे कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ भी आएंगी या फिर नए कुछ भी क्रिएटिव कुछ भी आएगा मेरे मन में, तो उन चीज़ों को भी मैं अपने काम में ऐड ऑन करता रहूँगा। फ़िलहाल की जो स्टार्टअप की जर्नी है वो बस कुछ ऐसी है कि पब्लिक और आप लोगों पर ही डिपेंड करती है कि आप लोग मुझे जहाँ से आप लोग कहीं से भी देखते हैं मुझे, या कहीं से भी आपको मेरा प्रोडक्ट का ऐड दिखता है या मेरे प्रोडक्ट का वीडियो आपको दिखता है मेरा इंस्टा प्रोफाइल से या कहीं से भी, तो आप लोगों का ही सपोर्ट और सारी चीज़ें हैं जो करते हैं, आप लोग पसंद करते हैं मेरी चीज़ों, मुझे मौका देते हैं कि आपका बर्थडे हो
कोई भी मैरिज हो, पार्टी हो, कोई भी फंक्शन हो घर में, तो आप चाहते हैं कि नहीं आप रिया क्राफ्ट से एक बार देखिए, वो आपको बढ़िया गिफ्ट सजेस्ट करके देंगे और बना के देंगे। जो बेस्ट प्लानर है रिया क्राफ्ट, जो आप सजेस्ट करते हो कि नहीं गिफ्ट के लिए सबसे अच्छा रहेगा उनका प्रोडक्ट, तो वो चीज़ें मेरे लिए एक बहुत गौरवपूर्ण बात होती है। और जब ऐसे ही उसमें लोगों के बीच में अपना प्रोडक्ट रखते हैं तो उस चीज़ से खुशी दोगुनी हो जाती है कि नहीं यार, हम जिस चीज़ के लिए हमने सपने देखे, जिस चीज़ के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें सक्सेस हो रही हैं और लोगों के बीच हमारा प्रोडक्ट जा रहा है और लोग हमारे प्रोडक्ट को देखना और ख़रीदना पसंद कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, देखो प्राइस के अकॉर्डिंग कोई बोलते हैं कि बहुत महंगा है, ये है वो है। नहीं, आज मैं ऐसे ही मैं अपने कोटद्वार में किसी रेस्टोरेंट में किसी दोस्त के साथ कुछ काम से गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक लेडीज़ थी, उन्होंने वहाँ पे अपना कुछ काउंटर पे कुछ ऑर्डर कर रहे थे खाने के लिए, तो मोमोज चाउमीन वगैरह उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर करी। तो 450 समथिंग का उनका जो खाने पीने का था, वो उन्होंने 450 का वहाँ पे फूड ऑर्डर किया। तो ऑर्डर किया, उससे पहले उन्होंने कॉफ़ी वगैरह कई चीज़ें ली होंगी, तो मिनिमम मेरे ख्याल से उन्होंने 2000 या 3,000 समथिंग का उन्होंने वहाँ पे अपना जो भी लंच वगैरह था, जो भी उन्होंने किया फास्ट फूड वगैरह। तो मैं ये कहता हूँ कि यार देखो, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, नहीं वो चीज़ें सही है, आप करो बेझिझक, जो मन करे वो चीज़ें खाना, शौक ने सारे शौक पूरे करने चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखो, मेहनत उन लोगों की भी लगी है जिन्होंने वो रेस्टोरेंट खोला है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो उन्हें सर्विस दे रहे हैं, जायज़ पैसा है और उन्होंने ठीक है पैसा वो किया। तो मैं वही चीज़ें बोलता हूँ कि जब एक मेहनत करने वाला इंसान कुछ चीज़ अपने आप से ग्रो करता है, डेवलप करता है, उस चीज़ को मार्केट में सेल करता है, उस बीच में जो बार्गेनिंग होती है कि नहीं मुझे ऑनलाइन इतने का मिल रहा है, मुझे वहाँ इतने का मिल रहा है, और आपको ज़्यादा प्राइस बता रहे हो, महंगा है, ये है वो है, कई चीज़ें होती हैं। एक नेगेटिविटी होती है कस्टमर की, और उस नेगेटिविटी से क्या होता है कि सामने वाले को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसे भी थोड़ा अजीब सा लगता है कि यार ऐसे कैसे, जो मैं चीज़ बना रहा हूँ, मैंने सारे मार्जिन को अपना कट करके और सारी चीज़ों को, अपना प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, जो प्राइस है, वो सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट करके जो ये प्रोडक्ट का प्राइस अपना रखा है, अगर उस चीज़ में भी मेरे से कहाँ पे गलती हो गई है, या मैं ऐसा मार्केट में कैसे कोई इतना सस्ता दे रहा है, तो उन चीज़ों के लिए आप लोग ज़रूर सोचिए कि नहीं यार, अगर कोई चीज़ रख रहा है, चलो कोई बात नहीं है, कोई ऐसा होता है ना, 1 या 2% पे हो जाता है कम, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए पूरा 100 में से आप 50% लेस करके कोई कैसे दे देगा। कोई चीज़ों का आप ध्यान दें, क्योंकि हर किसी की मेहनत होती है, और आप लोगों के अप्रिशिएट करने से, आप लोगों के सपोर्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पर। फिर इन चीज़ों के होने से दरअसल होता ऐसा है कि जब मार्केट में कोई अपना प्रोडक्ट लेके निकलता है, तो फिर जब उसके अकॉर्डिंग उसे प्राइस नहीं मिलती है, नेक्स्ट टाइम जब आप उनसे चीज़ें खरीदते हो, तो सेम आपको जो चीज़ें वो 1500-2000 रुपये की सेल कर रहे होते हैं, बाद में वो आपको वही चीज़ 1000 से 1200 रुपये में मार्केट में मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि उसने बहुत सारा कॉस्ट कटिंग किया होता है, उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी घटाई होती है, कि उन्हें उसे मार्केट का पता चल जाता है कि प्रोडक्ट को क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ चीज़ चाहिए। यहाँ से ले जाने के बाद घर में 2 दिन बाद ख़राब हो जाए, किसी को गिफ्ट कर लो, कुछ भी ख़राब हो जाए, तो उसमें कस्टमर की खुशी है कि मैंने 1000 रुपये में लेके बढ़िया गिफ्ट दे दिया। लेकिन जो बंदे ने उसमें कॉस्ट कटिंग की है, जो क्वालिटी कम की है, उन चीज़ों का भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी बार्गेनिंग से। मैं यही चाहूँगा कोई भी आपको लोकल में मिले बंदा जो ऐसी चीज़ें करता हो, जो मेहनत से अपना कुछ खुद से अर्न करने के लिए वो मेहनत से कोई चीज़ें, कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो, तो उसे थोड़ा सपोर्ट करें और उसका मनोबल ना गिराएं, और अपना जितना हो सके उसे सपोर्ट करें, और उसकी प्रगति में अपना योगदान ज़रूर दें। ऐसी ही वीडियोस के साथ मैं आपसे आगे भी मिलता रहूँगा, और अपना एक्सपीरियंस और अपनी बातें आपसे शेयर करता रहूँगा। अगर मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।